आपकी स्क्रीन पर देखो, आपको एक बहुत बढ़िया सा सवाल नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए आइए मिलकर के पढ़ते हैं इसको, है ना। देखो तो बोला गया कि द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स। अब देखिए फोर्स की कितनी खतरनाक वैल्यू यहां पर दी गई है बेटा, पढ़ने में भी मुश्किल है क्या, कि देखो पहले तो कांस्टेंट है k बाहर, और उसके बाद बोला गया है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 i कैप, और प्लस y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 j कैप। और फिर क्या बोला गया है कि वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। इसका मतलब कि जो फोर्स है बोला गया वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट a0 टू 0a along a circular path of radius a about the origin in the xy plane। तो बोले वर्क डन बताओ भाई साहब। सवाल बिल्कुल खतरनाक एकदम, ऐसा देख करके प्राण निकल जाए बिल्कुल एकदम, है ना। देखो पर सवाल बिल्कुल ही आसान है, मैं तो कहता हूं एक बार आप इसको आराम से ट्राई करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तब तक मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पर नोट कर देता हूं, ठीक है। देखो चलो आप लोग करते रहो उसको, मैं इस डेटा को यहाँ पर नोट कर लेता हूं तब तक, है ना। देखो तो देखो जो फोर्स है वो तो ये दिया गया है, आप लोग करो आराम से। मैं तो यहाँ पर भाई साहब सवाल नोट कर रहा हूं। ये है k और ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, और x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 i कैप, प्लस y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 j कैप। चलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सवाल नोट बेटा, करना है ऐसे, है ना। चलो और फिर बोल रहा है a0 से 0 लेकर के जा रहे हैं along the circular path, रेडियस a है, तो बोल रहा है कि क्या बताओ, वर्क डन बताओ, है ना। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखा है, सवाल बहुत गजब का है, अच्छा है सवाल, देखो एकदम, है ना। चलो मैं कर रहा हूं अब इसको, है ना। सुनो बेटा देखो ध्यान से देखो, तो सवाल ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल को ना बेटा इस फोर्स से मूव कराया जा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, है ना। इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मैं इस तरह से बना देता हूं, और ये है हमारा ओरिजिन, ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की वो है a, इस तरह से सवाल में बोला गया है, ठीक है। और पार्टिकल को यहां से देखो, ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0a। तो बोला कि ये फोर्स लगा करके और पार्टिकल को यहां से और यहां पर ऐसे लेकर के जाया गया, है ना, इस तरह से लेकर के जाया गया। तो बोल रहे कि वर्क डन बताओ इस फोर्स ने कितना काम करा, ऐसा पूछा भाई। तो मैंने कहा यार ये तो फोर्स साला एक्स और वाई पर डिपेंड करता है, साला है कि नहीं करता है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, किसी जनरल पॉइंट P पर हम लोग पहले फोर्स लिख लेते हैं। तो ये है कोई जनरल पॉइंट P, और मैं कह देता हूं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, है ना। अच्छा वैसे यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, a है। अच्छा अगर मैंने इसको x और y बोला तो बेटा उससे मेरा मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है, और ये दूरी ये कितनी है, y है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो a है ना इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ये है वो a। चलो बाद में इस्तेमाल करूंगा मैं इसका, समझ जाओगे ना पक्का। अब सुनो, तो इस पॉइंट P पर जो कि एक जनरल पॉइंट P है, वहां पर फोर्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा जरा सुंदर बनाने का प्रयास करता हूं। तो फोर्स की जो वैल्यू है वाकई में वो ये है K, और अब ध्यान से देखें तो नीचे ये पूरी टर्म जो है ये कॉमन आ रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 यहाँ है, और सेम टर्म यहाँ है, तो उसे कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और अंदर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। बताइए क्या आपको बात समझ आई? अरे पक्का, अरे सोच लो। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2, तो ये है a है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि f वेक्टर इज इक्वल टू k, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a क्यूब। बोलो बात समझ आई? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ तो a होता है, और साथ में क्या हो जाएगा, क्यूब, है ना, तो ये जाएगा a की क्यूब। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इतनी बात भी समझ आती है। और साथ में क्या है, साथ में है एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। बोला जी बहुत बढ़िया। अब सुनिए बेटा, तो अगर ओरिजिन से और इस पॉइंट P तक ये जो a है ना, अगर मैं इसे एक a वेक्टर का नाम दे दूं, तो वाकई में जो ये a वेक्टर है क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक्स आई कैप और प्लस साथ में वाई जे कैप। जिसको वेक्टर आता है उसे पता है कि सर ने बिल्कुल सही लिखा है कि a वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बहुत ध्यान से देखिए कि जो फोर्स आ गया वो आ गया k बाय a क्यूब, और ऊपर आ गया क्या, a वेक्टर। तो ध्यान देने वाली बात ये हुई
कि इस फोर्स की वही दिशा है जो ए वेक्टर की दिशा है, और ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है, वो तो रेडियल वेक्टर है। सर रेडियल वेक्टर जो कि अलोंग द रेडियस होता है उसे कहते हैं रेडियल वेक्टर। मतलब कि पॉइंट पी पर जब पार्टिकल है तो फोर्स की जो दिशा है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, रेडियल वेक्टर है। आप ध्यान से देखिए तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा पार्टिकल का वो तो इस दिशा में हो रहा, और फोर्स जो है वो तो इस दिशा में है। तो बेटा टेंजेंट में और रेडियस में सर्कल में कितना एंगल होता है, वो तो 90 डिग्री का एंगल होता है भाई साहब। इसका मतलब कि यहां पर फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में हर जगह कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। भाई यहां पर फोर्स होगा इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट होगा इस दिशा में, यहां पर फोर्स होगा इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट होगा इस दिशा में, यहां पर फोर्स है इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट है इस दिशा में। तो जब हम लोग पार्टिकल को इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो पूरे रास्ते में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 रहेगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होता है तो लेक्चर की शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था भाई साहब वर्क डन कितना हो जाता है, अरे 0 हो जाता है सन्नाटो। देखो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो ये आता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई साहब आंसर कितना आने वाला है, जो वर्क डन बाय दिस फोर्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो देखो इन ऑप्शंस में से, उन ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा, भाई साहब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेईई एडवांस 2013। बताओ क्या सवाल पूछा यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पर ये समझ आया एकदम पक्का। भाई साहब समझ आया तो नीचे देखो एक लाइक का बटन नजर आ रहा है, उस पर जूता फेंक के मारो जोर से भाई साहब। और बराबर में तुमको एक सब्सक्राइब वाला बटन भी नजर आ रहा होगा, उस पर भी जोर से मुक्का मारो भाई साहब, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए वो। बोलो आया है कि नहीं आया, अरे पक्का ये तो आ ही गया होगा, तुम्हारे काम की बात करी मैंने। बोला है कि नहीं आया यार, समझ आया अच्छे से। चलो ठीक है, इसको बड़े रंग से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।